नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों प्रश्न संख्या 6 से लेकर के उसके बाद 10 तक के हल। तो आप सभी को वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चित्रा प्रकाशन के मैथ का हल पाने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज के प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया है सांख्यिकी के एक टेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को अग्र बारंबारता बंटन में दर्शाया गया है। प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है प्राप्तांकों का माध्य जो है किसी विधि से नहीं कहा गया है। तो सिंपल है, हम स्टूडेंट किसी विधि से नहीं कहा है तो हम यहाँ पर पग विचलन विधि का सूत्र का प्रयोग करके लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो अंक आपका दिया गया है प्राप्तांक यानी यक्स का मान हो गया, विद्यार्थियों की संख्या या बारंबारता हो गया। तो इस तरह से आपको सारणी बना करके उसमें मान को लिखना रहेगा। देखिए प्राप्तांकों में मान कितना है 5, 10, 15। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5, 10, 15। उसके बाद 20, 25, 30, 20, 25, 30, 20, 25, 30। उसके बाद 35, 40, 45, 35, 40, 45। उसके बाद 50। इतनी मान आपके जो है प्राप्तांक में दिए गए हैं। ये यक्स का मान हो जाता है। उसके बाद बारंबारता की संख्या देख लेते हैं। तो बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या कितना है 15, 50, 80। 15, 50, 80। उसके बाद 76, 72, 45, 76, 72। उसके बाद 45। उसके बाद 39, 9, 8, 39, 9, 8। उसके बाद 6 है तो 6 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर आप सभी को इसमें माध्य विचलन निकालना है यानी डी का मान निकालना है। तो डी का मान कैसे निकालना होता है आप सभी को पता है स्टूडेंट। यहाँ पर कोई एक ए का मान कोई चुनना होता है। तो इसमें से ए का मान कोई चुन करके और उसी को इसमें से घटाते जाना रहता है। तो साथियों यहाँ हम इसमें से ए का मान जो है एक्स वाले में से ए का मान कोई चुनना है तो बीच में से हमेशा चुना जाता है। तो चलिए बीच वाले को हम चुन लेते हैं, यानी इसी में से ए का मान चुनेंगे तो ये हम 30 को मान लेते हैं। ये पूरा हमारा ए का मान हो जाता है, यानी ये बराबर हमारा 30 कन्फर्म हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यक्स वाले पूरे ये यक्स का पूरा मान है उसी में से ये को घटाते चले जाएंगे तो डी का मान पूरा निकलता चला जाएगा। तो पहले 5 है, 5 में से उसके बाद ए का मान 30 मान रखे हैं तो 30 को घटाइएगा तो यहाँ पर आपका -25 आ जाएगा। -25 आएगा, इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद 10 में से घटाएंगे, 10 में से 30 को घटाइएगा तो यहाँ पर आपका -20 आएगा। उसके बाद 15 में से 30 को घटाएंगे, 15 में से 30 को घटाएंगे तो -15 आएगा। उसके बाद 20 में से 30 को घटाएंगे, 20 में से 30 को घटाएंगे तो -10 आएगा। उसके बाद 25 में से 30 को घटाएंगे, 25 में से 30 को घटाएंगे तो -5 आएगा। उसके बाद 30 में से 30 को घटाएंगे तो आपका 0 आएगा। उसके बाद 35 में से 30 को घटाएंगे तो आपका 5 आएगा। उसके बाद 40 में से 9 को घटाएंगे, एक मिनट 40 में से 30 को घटाएंगे तो 40 में से 30 को घटाएंगे तो 10 आएगा। उसके बाद 45 में से 30 को घटाएंगे तो 15 आएगा। उसके बाद 50 में से 35 को घटाएंगे तो आपका 20 आ जाएगा। पूरी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी किस तरह से घटा करके मान को निकाला गया है। अब उसके बाद यहाँ पर यू का मान निकालना है। तो यू का मान कैसे निकालना है, यहाँ पर एच का मान आपको कोई लेना है। तो एच का मान कैसे पता चलेगा, देखिए इसमें से पूरी संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी वही एच का मान हो जाएगा। पूरी संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी तो एच बराबर 5। 5 से पूरी संख्या डिवाइड हो सकती है, देखिए 5 से पूरा कट सकता है। यानी ऐसा संख्या आपको मानना है, एच का मान ऐसा संख्या आपको मानना है कि जो पूरी संख्या उससे कट जाए। तो ये केवल 5 से ही पूरी संख्या कट सकती है, पूरी की पूरी 5 से कट सकती है। तो चलिए देखिए 5 में 5 से भाग करेंगे तो 5 25, यानी कि यहाँ पर आपका जो है -5 आएगा। फिर 20 काटेंगे तो 5 चौके 20 -4 आएगा। फिर 15 को काटेंगे तो -3 आएगा। फिर 10 को काटेंगे तो -2 आएगा। फिर 5 को काटेंगे तो -1 आ जाएगा। उसके बाद 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 5 से 5 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 5 दूना 10, 2 आ जाएगा। 5 तिहाई 15, 3 आ जाएगा। उसके बाद 5 चौके 20, यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्लियरली आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब इसमें यफ और यू का मान निकालना है। तो यफ का मान यहाँ पर है
और यू का मान जो निकाले हैं आप इसमें गुणा करना है। तो 15×5 = 75, ये यू का मान है और ये एफ का मान है। 15×5 = 75, यहाँ पर -75 हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है। उसके बाद 50 का गुणा 4 में करेंगे तो -200 हो जाएगा, -200 हो जाएगा। उसके बाद 80 का गुणा 15 में करेंगे तो -240 हो जाएगा, -240 हो जाएगा। उसके बाद 76 का गुणा -2 में करेंगे, 76 का गुणा -2 में करेंगे तो -152 हो जाएगा, -152 हो जाएगा। फिर 72 का गुणा -1 में करेंगे तो -72 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 39 का गुणा 1 में करेंगे तो 39 ही रहेगा। उसके बाद 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। उसके बाद 18 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा। उसके बाद 6 का गुणा 4 में करेंगे तब भी 24 हो जाएगा। इतना टोटल आप सभी का फाइनली मान निकल करके आ जाता है। अब उसके बाद ये पूरा एफ की वैल्यू है, तो यहाँ पर जब इसको काउंट करके लिखेंगे तो ये पूरा सिग्मा एफ का मान हो जाएगा। तो सिग्मा एफ, इस पूरे वैल्यू को आप सभी को जोड़ लेना है। तो इसको आप जोड़ लेंगे तो पूरा आपका 400 निकल करके आएगा, 400 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्मा एफ यू का पूरा मान हो जाएगा, सिग्मा एफ यू। तो इन सभी को जोड़ना है। तो इसको कैसे कैसे जोड़ना है, पहले आपको माइनस माइनस वाले को जोड़ लेना है, उसके बाद फिर प्लस प्लस वाले को जोड़ लेना है। फिर जिसका मान ज़्यादा रहेगा उसी में से कम वाले को घटा देना होगा। तो माइनस वाला ज़्यादा दिख रहा है इसलिए माइनस वाला ज़्यादा आएगा, और प्लस वाला कम है तो प्लस वाले को जोड़ करके फिर माइनस वाले वैल्यू में घटा देंगे। तो माइनस वाला वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर जो मान आपका आएगा वो माइनस का 634 आ जाएगा, माइनस का 634 आ जाएगा। अब आपको फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला पग विचलन विधि का सूत्र लगाना है। तो पग विचलन विधि से समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणे एच होता है, एच लिख दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ये का मान क्या निकाले हैं, ये का मान 30 निकाला गया था, तो ए बराबर 30 लिख लीजिएगा। अब इसमें ला करके मान को रख दीजिएगा। तो ए का मान आपका कितना है, 30 है, 30 प्लस उसके बाद सिग्मा एफ यू का मान कितना है, सिग्मा एफ यू का मान -634 है, माइनस, तो यहाँ पर रखेंगे -634। उसके बाद बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है, 400 है, 400 गुणे एच का मान कितना है, एच का मान 5 है, 5 यहाँ पर रख दीजिएगा। यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे साथियों। अब उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आगे समझते जाइएगा। यहाँ पर इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, 80 पंचे 400। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 30 और प्लस माइनस का गुणा होगा -634 बटे में 80 हो जाएगा। उसके बाद 30 माइनस 634 में 80 से भाग करिएगा, 634 में 80 से भाग करिएगा तो आपका जो मान आएगा वो 7.925 आएगा, 7.925 आएगा। और इसको 1 मिनट, यहाँ पर माइनस है। उसके बाद 30 में से 7.925 को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर 22.075 आएगा, 075 निकल करके आएगा। ये रहा इस प्रश्न का हल। अब आप सभी लोग इस प्रश्न के हल का स्क्रीनशॉट कीजिएगा, किस तरीके से इस प्रश्न को हल किया गया। ये रहा तो आपका प्रश्न और ये रहा इसका हल। आप डायरेक्ट ऐसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, थोड़ा सा क्रॉप भी कर लीजिएगा, और उसके बाद ये रहा इधर फार्मूले का प्रयोग, उसके बाद ये रहा आंसर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा साथियों आपका प्रश्न संख्या 7। इस प्रश्न में कहा गया है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य परिकलित करने के लिए हम सूत्र, ये सूत्र लिखा है आपका, सूत्र x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ का प्रयोग कर सकते हैं जब सभी वर्गों की वर्ग माध्य बराबर हैं। ये कल्पित माध्य है तथा ये को वर्गों के मध्य बिंदुओं में से कोई एक होना चाहिए। क्या अंतिम कथन सत्य है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो सिंपली मैं आपको बता दूं, यहाँ पर समझा करके लिख करके मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आपको क्या बताना है। तो आपको सिंपली इस प्रश्न में यही चीज़ आपको समझ के लिखना है। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि कल्पित माध्य को
वर्ग अंतराल के मध्य बिंदुओं से लिया जाए। यानी कि जो आप जो है ये का मान मानते हो बीच में से, ये कोई निश्चित नहीं है। मैंने आपको शुरू में ये बात बताया था कि ये कोई निश्चित नहीं है, आप कोई भी संख्या मान सकते हो। मैंने शुरू में ये चीज़ आपको बताया था कि जो आप ये का मान चुनते हो बीच में से, वो आप कोई भी मान ले सकते हो। यहाँ पर जो आपको जो है कल्पित माध्य निकालने में आसानी हो, यानी कि माध्य का परिकलन करने में आसानी हो, कोई भी आप मान ले सकते हो ये का मान जैसे। लेकिन ये है कि थोड़ा जो लेवल अंक है, जैसे 30 हो गया, 25 हो गया, यानी बराबर और विषम संख्या मत लीजिए, बस केवल इतना ही बात को ध्यान रखिएगा। और बाकी आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, तभी आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा। तो बस यही चीज़ आपको लिख देना है कि आवश्यक नहीं है कि कल्पित माध्य को वर्ग अंतराल के मध्य बिंदुओं से लिया जाए, यह कोई भी मान हो सकता है जिससे माध्य परिकलन में आसानी हो, अतः दिया गया कथन असत्य है। बस सिंपली आप इतना ही लिख दीजिएगा। अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, पूरा प्रश्न सहित आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 8 पे। साथियों ये रहा आपका प्रश्न संख्या 8। इसमें कहा गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो कल्पित माध्य की विधि के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है, उसी फार्मूले को हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चलिए साथियों अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो मान दिया गया है जिस तरह से, वैसे आप सभी को लोग को लिख लेना है। देखिए वर्ग का मान 1 से 3 है, 1 से 3, उसके बाद 3 से 5 है, 3 से 5, उसके बाद 5 से 7 है, 5 से 7 लिखेंगे। उसके बाद 7 से 8 है, 7 से 10 है, 7 से 10 लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करना होता है। जैसे 3 1 4 और 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 निकल करके आएगा। फिर 5 3 8, 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 निकल के आएगा। फिर 7 5 12, 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 निकल करके आएगा। उसके बाद 10 7 17, 17 में 2 से भाग करेंगे साथियों, 17 में, एक मिनट रुक जाइएगा, 17 में से 2 से भाग करेंगे तो 8.5 निकल करके आएगा, 8.5 निकल करके आएगा। अब उसके बाद बारंबारता का मान जो एफ का मान है इसको लिख लीजिए। तो 9 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 27 और 17 है, 27 उसके बाद 17 17 लिख लीजिए। अब इसमें आपको डी का मान निकालना है, यानी माध्य विचलन। तो इसमें आपको ए का मान चुनना पड़ेगा, इसमें से ए का मान चुनना पड़ेगा। तो ए का मान इसमें कौन सा मान लिया जाए, तो ज़्यादातर आप सभी लोग बीच में से ही मानते आ रहे हैं, मैंने आपको कई बार बताया। तो यहाँ पर ए का मान मैं 4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हो, ये बात मैं बार बार आप सभी को कहता हूँ, कोई भी मान ले सकते हो इसमें से ये का। तो ये बराबर मैंने 4 मान लिया, तो यहाँ पर ए बराबर मैं 4 लिख लेता हूँ। अब आप सभी को करना क्या है, इस ये वाले वैल्यू को यक्स वाले में से घटाते चले जाना है। तो घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2, देखिए 2, उसके बाद ए का मान 4 माने हैं, तो यहाँ से घटाएंगे तो -2 आएगा। फिर उसके बाद 4 में से 4 को घटाएंगे तो 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 में से 4 को घटाएंगे, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर 8.5 में से 8.5 में से 4 को घटाएंगे तो 8.5 में से अगर आप 4 को घटाते हैं तो आपका 4.5 आएगा, 4.5 आ जाएगा। ये 4.5 है आपका। अब उसके बाद इसमें एफ और डी का मान निकालना है। तो ये एफ का मान है और ये जो निकाले हैं आप डी का मान है, तो इसमें एफ और डी का गुणा करके लिखना है। तो 9 दूना 18, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस का 18 हो जाएगा। फिर 22 का गुणा 0 में होगा तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर उसके बाद 6, उसके बाद एक मिनट साथियों, उसके बाद 27 का गुणा 2 में करेंगे तो 27 दूना 54 हो जाएगा। उसके बाद फिर 17 का गुणा 4.5 में करेंगे, 17 का गुणा अगर आप 4.5 में करते हैं तो ये 76.5 आएगा, 76, एक मिनट, 76.5 निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को पूरा मान सिलेक्ट कर लेना है, पूरा मान निकाल लेना है। पूरा सिग्मा एफ का मान निकाल लेना है, उसके बाद सिग्मा एफ डी का मान निकाल लेना है। तो ये पूरा सिग्मा एफ का मान है, यानी कि 9 22 27 17, 9 22 9 22 27 17, ये पूरा एफ सिग्मा एफ का मान है। और अगर आप इन सबको जोड़ लेते हैं, अगर आप इन सबको जोड़ लेते हैं साथियों, तो आपका जो मान आएगा वो 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा सिग्मा एफ डी हो जाएगा, सिग्मा एफ डी, और इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए पहले आपको 54 और उसके बाद 76.5 76.5 को जोड़ना है, उसके बाद -18 को घटा देना है, तो आपका 112.5 आ जाएगा।
112.5 आ जाएगा। अब आपको कल्पित माध्य विधि का फार्मूला लगाना है। तो कल्पित माध्य विधि का फार्मूला मैंने कल के वीडियो में आप सभी को फार्मूला बता ही दिया था। फार्मूला आप सभी को याद हो गया होगा। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कल्पित माध्य विधि से A प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ होता है। मान को इसमें ला करके रखना है। तो ये का मान साथियों 4 है, तो 4 उसके बाद प्लस सिग्मा एफ डी का मान 112.5 है, उसके बाद बटे सिग्मा एफ का मान 76 है, 76 रखेंगे। उसके बाद 4 प्लस 112.5 में 76 से भाग करेंगे, 112.5 में 76 से भाग करेंगे तो 1.5 आएगा, और 4 और 1.5 को जोड़ेंगे तो 5.5 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का फाइनली आंसर हो जाता है। तो कितना आसान था स्टूडेंट, आप सभी लोग इस प्रश्न का हल बिल्कुल समझ पाए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए हल को आप समझते होंगे। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आते हैं अगले प्रश्न पे। साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 9। इसमें कहा गया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको मान को पहले लिखना है। आप लोग पता है कि अब तो जानकारी हो ही चुका मान कैसे कैसे लिखा जाता है। वर्ग अंतराल वाले मान को वर्ग अंतराल में, उसके बाद बारंबारता वाले को बारंबारता वाले में। पहले वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं 0 से 10, उसके बाद 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30 है 30, 20 से 30 लिख लिया। उसके बाद 30 से 40, 30 से 40 है, उसके बाद 40 से 50 है, 40 से 50। अब उसके बाद यहाँ पर आपको मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करना पड़ता है। तो 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 2 से भाग करेंगे 5 आएगा। उसके बाद 20 और 10 30, 2 से भाग करेंगे तो 15 आएगा। 30 20 50, 2 से भाग करेंगे 25 आएगा। 40 30 70, 2 से भाग करेंगे 35 आएगा। 50 और 40 90, 2 से भाग करेंगे 45 आएगा। क्लियरली आप इतनी पूरी बात समझ गए होंगे। अब उसके बाद इसमें बारंबारता वाला मान लिख लीजिए। बारंबारता को एफ से लिखते हैं। तो ये 8 है, 12 है, उसके बाद 10 है, 11 है और 9 है, 11 है और 9 है। अब उसके बाद इसमें डी का मान निकालना है। तो डी का मान कैसे, इस यक्स वाले पूरे मान में से ये को घटाना होता है। तो ये का मान कैसे चुना जाता है, आप सभी को पता है। ये का मान कैसे चुना जाता है, तो बीच वाले में से चुना जाता है। आप कोई भी मान सकते हैं, ये कोई निश्चित नहीं है। तो मैं ये बीच वाले ए को चुन लेता हूँ, यही हमारा ए का मान हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, यक्स वाले पूरे मान में से घटाते जाएंगे। पहले 5 माइनस 25 करेंगे, 5 माइनस 25 करेंगे तो आपका माइनस का 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद 15 माइनस 25 करेंगे, 15 माइनस 25 करेंगे तो 15 माइनस 25 करेंगे तो आपका माइनस का 10 आ जाएगा। उसके बाद फिर 25 में से 25 घटाएंगे, 25 माइनस 25 करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 35 में से 25 को घटाएंगे, 35 माइनस 25 करेंगे तो आपका प्लस 10 आ जाएगा। उसके बाद 45 माइनस 25 करेंगे, 45 में से 25 को घटाएंगे तो आपका जो है प्लस का 20 आ जाएगा। आप यहाँ तक पूरी बात समझ पाए होंगे। अब उसके बाद इसमें एच का मान निकालना है। तो एच का मान कैसे चुना जाता है, आप सभी को पता है। एच का मान कैसे चुना जाता है कि ये जो संख्या पूरा है ये किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर साथियों ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये पूरी संख्या, ये भी 10 से कट जाएगा, ये भी 10 से कट जाएगा, 10 से ये भी कट जाएगा, 10 से ये भी कट जाएगा। तो वही एच का मान हो गया। तो यानी एच बराबर 10। अब इसमें 10 से पूरे में भाग करेंगे तो 20 में 10 से भाग करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर 10 में 10 से भाग करेंगे -1 आ जाएगा। 10 में 0 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 10 में 10 से भाग करेंगे +1 आ जाएगा। 10 से 20 से भाग करेंगे तो +2 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें सिग्मा एफ और यू का मान गुणा करके लिखना है। तो यू का मान ये पूरा आया है और एफ का मान ये पूरा है आपका। तो यहाँ पर 8 का गुणा 2 में करेंगे तो -16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। फिर 12 का गुणा 1 में करेंगे तो -12 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 11 का गुणा 1 में करेंगे 11 हो जाएगा। 9 का गुणा 2 में करेंगे 18 हो जाएगा। यहाँ तक फाइनली आप सभी लोग पूरी वैल्यू, पूरी मान, पूरी बात को समझ गए होंगे। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पूरा मान डिनोट कर लेना है, निकाल लेना है। देखिएगा आप सभी लोग, तो ये पूरा सिग्मा एफ यू का मान होता है और ये पूरा आपका सिग्मा एफ का मान होता है।
अब यहाँ पर मान को आप सभी लोग को निकालना है। तो साथियों इस पूरे वैल्यू को अगर आप जोड़ लेंगे सिग्मा एफ का मान, तो ये आपका 50 निकल करके आ जाएगा। कितना साथियों? 50 निकल करके आएगा। 8, 12, 10, 11, 9 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे 12 और 16 को -12 को -16 को जोड़ेंगे, और उसके बाद 11 और प्लस 11 प्लस 18 को जोड़ेंगे। तो यानी कि यहाँ पर साथियों 11 और 18 को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा है। 11, 18 ये वैल्यू ज़्यादा आएगा और ये वैल्यू थोड़ा कम आएगा, तो यानी कि यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये 29 रहेगा, ये 29 आएगा, ये माइनस का 28 आएगा। 29 में से 28 को घटाएंगे, प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला कौन सी विधि का फार्मूला लगाना है साथियों? तो आप सभी को लगाना है फार्मूला जो है ये प्लस सिग्मा यू, यानी समांतर माध्य जो है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ समांतर माध्य बराबर साथियों फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणे एच है तो एच। अब उसमें ए का मान ला करके रखेंगे, तो ए का मान आपने कितना सेलेक्ट किया है? तो ए बराबर आपका 25 है, यहाँ पर रखेंगे 25। उसके बाद प्लस सिग्मा एफ यू का मान 1 है, 1। उसके बाद बटे सिग्मा एफ का मान कितना है? 50 है, 50 गुणे एच का मान कितना है? एच का मान 10 है। यहाँ पर इसको काट देंगे तो 1/5, तो 25 प्लस 1/5 का मान जो होता है साथियों ये आपका 0.2 होता है, 0.2 होता है, और इसको जोड़ेंगे तो 25.2 हो जाएगा। 25.2 यही इस प्रश्न का हल है, यही इस प्रश्न का आंसर है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है प्रश्न। तो अब आप लोग इस प्रश्न के हल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए साथियों आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 पे। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 10। इस प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2011 और 16 में आ चुका है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले क्या करेंगे? साक्षरता दर वाले मान को साक्षरता दर वाले में लिखेंगे, नगरों की संख्या वो बारंबारता वाले में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मध्यमान आपको निकालना पड़ेगा। चलिए देखिएगा 45 से 55, 45 से 55, 45 से 55 है, 55 से 56 है, 55 से 65 है, 55 से 65 है साथियों, 65 से 75 है, 65 से 75। उसके बाद 75 से 85, 75 से 85 है। उसके बाद 85 से 95 है, 85 से 95 है। अब उसके बाद क्या करेंगे? नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8 और 3 है। अब इसमें यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का मान कैसे? वर्ग अंतराल वाले मान को जोड़ करके 2 से भाग करना होता है। वर्ग अंतराल वाले मान को जो है जोड़ करके 2 से भाग करना होता है, तो जो भाग करने पे आएगा वही यक्स का मान होता है, यानी वही मध्यमान निकल करके आता है। अब मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्टली आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 55, 55, 45, 100 हो जाएगा। 100 में 2 से भाग करेंगे तो 50 आएगा। बात आप समझते जाइएगा पूरा। उसके बाद ये 120 हो जाएगा, इसको जोड़ने पर भाग करेंगे तो 60 आएगा। उसके बाद ये 140 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 70 आएगा। उसके बाद ये 160 आएगा, भाग करेंगे 80 आएगा। उसके बाद ये साथियों आपका 180 आएगा, भाग करेंगे तो 90 आ जाएगा। पूरी बात आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद इसमें डी का मान निकालना है, तो डी वाला का जो मान निकालेंगे वो यक्स वाले में से ये को घटा कर निकालना होता है, यक्स वाले में से घटा कर निकालना होता है। तो यक्स का मान यहाँ पर ये पूरा है। अब ये आपको इसी में से मानना है, तो ये का मान कौन सा मानेंगे आप लोग? इसी में से ये का कौन सा मान मानेंगे आप लोग? तो बीच में से ज़्यादातर माने हैं, कोई भी आप मान सकते हो, मैं इसी को मान लेता हूँ ये का मान। तो यहाँ पर ए बराबर हमारा जो हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। अब हम यक्स में से घटाते जाएंगे, तो 50 में से 70 को घटाएंगे, 50 में से 70 को घटाएंगे। उसके बाद 60 में से 70 को घटाएंगे। उसके बाद 70 में से 70 को घटाएंगे। उसके बाद 80 में से 70 को घटाएंगे। उसके बाद 90 में से 70 को घटाएंगे। अब उसके बाद इसमें आप जो है मान को लिखेंगे, 50 में से 70 को घटाएंगे तो यहाँ पर -20 आ जाएगा, -20।
उसके बाद 60 में से 70 को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा। उसके बाद 70 में से 70 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। 80 में से 70 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसके बाद 90 में से 70 को घटाएंगे 20 आ जाएगा। पूरी बात आप लोग समझ रहे होंगे साथियों। माइनस का 20, माइनस का 10, उसके बाद 0, उसके बाद 10, उसके बाद 20, इतना वैल्यू आ जाएगा आपका। अब उसके बाद एफ और डी का गुणा करना है, तो ये पूरा डी का मान निकल कर के आया है। अब इसमें एफ वाले से गुणा करना है, तो -20 का गुणा -20 तिहाई 60, -60 हो जाएगा। उसके बाद 60 का गुणा 10 में करेंगे तो ये आपका 10 का, एक मिनट, एफ और डी का गुणा करना है, तो एफ 10 है और डी आपका 10 है, तो 10 दाई हम 100, यानी कि माइनस का 100 हो जाएगा, माइनस का 100। उसके बाद 0 का गुणा 11 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर 8 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 8 80 हो जाएगा। उसके बाद 20 का गुणा 3 में करेंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा। 20 तिहाई 60 आपका निकल करके आ जाएगा। उसके बाद ये पूरा सिग्मा एफ का मान है, ये पूरा जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ का मान हो जाएगा। तो सिग्मा एफ, इस पूरे को जोड़ेंगे 3 10 11 8 3, इसको जोड़ेंगे पूरा तो आपका 35 निकल करके आएगा, 35 आ जाएगा। और ये पूरा सिग्मा एफ डी हो जाएगा, सिग्मा एफ डी। इसको पूरे को माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे तो -160 और 8 6 14 140 हो जाएगा। घटाएंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। अब आपको फार्मूला लगाना है जो है कल्पित माध्य विधि का, समांतर माध्य। तो कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ। इसमें मान को ला करके रखेंगे तो ए का मान कितना है? 70 माने हैं, 70। उसके बाद प्लस सिग्मा एफ डी का मान -20 बटे सिग्मा एफ का मान 35 है, 35 रख दीजिएगा। तो ये 70, उसके बाद प्लस माइनस का गुणा -20 बटे 35 हो जाएगा। उसके बाद 70 -20 में 35 से भाग करेंगे तो अगर आप इसका 20 में भाग करेंगे 35 से तो ये 0.57 आएगा। और 70 को इसको 5 7 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका, एक मिनट घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 69 पॉइंट आपका जो है 43 आएगा। यही इस प्रश्न का हल हो गया। तो क्लियरली आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये रहा प्रश्न संख्या 10 और ये रहा इसका हल, ये रहा कैलकुलेशन। तो आज की वीडियो में हमने आपको प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक हल बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बाद साथियों 11 से लेकर 15 तक हल बताएंगे। ऐसे ऐसे जो है 5 5 करके साथियों हम पूरी प्रश्नावली को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।